जब बिजनेस एक कंट्री से निकलकर पूरी दुनिया में अपने पैर जमा ले उसे कहते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं दीपाली खरे और इसी से रिलेटेड है हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है वैश्विक उद्यम, जिसको हम ग्लोबल एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम वैश्विक उद्यम मतलब ग्लोबल बिजनेस या उस एंटरप्राइज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या बोलते हैं वैश्विक ग्लोबल एंटरप्राइज है क्या, जिसको हम ग्लोबल एंटरप्राइज बोलते हैं या बिजनेस के तौर पे हम इसको जानेंगे। तो वैश्विक उद्यम बड़े औद्योगिक समूह है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यूनिट्स हैं जो सहायक कंपनियों के नेटवर्क से माध्यम से कई देशों में विनिर्माण और विपणन कार्यों का विस्तार करते हैं। सहायक मतलब जो सपोर्टिव कंपनीज है या सब्सिडरीज कंपनीज है वो कई देशों में अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, विनिर्माण और विपणन मतलब विपणन की मार्केटिंग की एक्टिविटीज सहायक कंपनियों के माध्यम से जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको कई देशों में, मतलब एक देश में वो स्थापित है और कई देशों में, अलग देशों में व्यापार कर रहे हैं, उनको हम वैश्विक एंटरप्राइज के रूप में देखेंगे। तो बहुसंख्यक स्वामित्व वाली विदेशी सहयोग कंपनियां MOF उनकी शाखाओं का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये जो है बहुसंख्यक स्वामित्व वाली मतलब कई सारी कंपनी है जिनका बहुत सारा ओनरशिप अलग अलग है, और विदेशी सहयोग कंपनियां है। MOF मतलब विदेश से जो कंपनियां सपोर्ट कर रही है उसकी शाखा से ये कार्य करते हैं, उसका दूसरा नाम है। वे सिर्फ एक या दो चीजों से अधिकतम धन कमाने का प्रयास नहीं करते। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक या दो चीजों से जो मतलब एक सेक्टर या दो सेक्टर नहीं जिससे उनको लाभ प्राप्त हो रहा है, पैसा आ रहा है, बल्कि वे अपनी शाखाएं दूर दूर तक फैलाते हैं। मतलब एक देश में ना स्थापित होके कई सारे देशों में अपना बिजनेस या ब्रांडिंग करना या मार्केटिंग एक्टिविटीज करना। ठीक है, उस नाम से ये जाने जा रहे हैं। अपने पूंजी संस्थानों, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सद्भावना के कारण वे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने की स्थिति में है। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो पूंजी कैपिटल है उसके कई सारे सोर्सेज हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मतलब एडवांस टेक्निकल चीजें हैं, और सद्भावना के कारण वो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो विश्व की, वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसमें अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहे हैं। ठीक है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एक वो महत्वपूर्ण स्थान बना रहे हैं, उस रूप में उजागर हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वैश्विक उद्यम, जिसको हम ग्लोबल एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं तो चलिए देख लेते हैं। विशाल पूंजी संस्थान, क्योंकि इनके पास कैपिटल स्ट्रक्चरिंग या जो कैपिटल है वो बहुत ज्यादा है, तो उनके पास विशाल वित्तीय संस्थान और वित्तीय स्रोतों का धन जुटाने की क्षमता है। मतलब क्योंकि इनका बिजनेस कई देशों में फैला हुआ है तो उनके पास जो पैसे का सोर्स है वो कई देशों से आ रहा है, तो पूंजी भी इनके पास अत्यधिक शक्तिशाली है। ठीक है, वे विभिन्न स्थानों से धन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह सीमित ना होगा, कई देशों में ये बिजनेस फैला रहे हैं, तो धन का भी स्रोत इनके पास अच्छा है। वे आम जनता को स्टॉक, डिवेंचर या बॉन्ड बेच सकते हैं। किसी भी कंपनी के आप स्टॉक देखेंगे, कुछ शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए या बॉन्ड जैसे रिलायंस इशू कर रहा है, तो यहाँ ना हो कि उसकी फॉरेन में भी कुछ ब्रांचेस हो सकती हैं, तो वो आम जनता तक ये इसकी सेवाएं भी पहुंचा रहे हैं। वे दुनिया भर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भी पैसा उधार ले सकते हैं। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्विस बैंक हो गया या किसी भी तरह का, उससे वो पैसा, क्योंकि बिजनेस इनका ग्लोबली फैला हुआ है, तो लोन आसानी से इनको प्राप्त हो सकता है। पूंजी बाजार में उनकी विश्वसनीयता है। पूंजी बाजार मतलब क्या, कैपिटल बाजार में वो विश्वास के तौर पे उभरे हैं। ठीक है, जो एक ट्रस्ट हुआ है लोगों को, उनका ब्रांड, उनकी मार्केटिंग या टेक्निक्स देखे तो उसका भी उनके पास विश्वसनीयता है, मतलब बहुत विश्वास, लोगों में विश्वास और ट्रस्ट बढ़ गया है। तो ये थे इनकी विशेषताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विदेशी सहयोग, क्योंकि इनके जो बिजनेस है वो दूसरे देशों में फैला, तो इससे उनको विदेशी सहयोग भी है। तो वे अन्य चीजों के अलावा प्रौद्योगिकी की बिक्री, वस्तुओं के लिए विनिर्माण तथा तैयार उत्पादों के लिए भी ब्रांड नामों के उपयोग के लिए भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करते हैं। ठीक है, तो जो अन्य चीज है, प्रौद्योगिकी हो गई, ठीक है, टेक्निकल चीजें हो गई या अन्य गुड सर्विसेज हो गए, ये इतने में ना सीमित हो गए, अन्य चीजों के लिए भी विस्तार कर रहे हैं अन्य देशों के साथ। ठीक है, समझौते मतलब एग्रीमेंट कर रहे हैं। वे सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में व्यवसाय के साथ काम कर सकते हैं। ये ऐसा जरूरी नहीं कि एक सेक्टर तक लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही कार्य कर सकते हैं। ठीक है,
अधिकांश समझौता में प्रौद्योगिकी हस्ताक्षरण और मूल्य निर्धारण से संबंधित अनेक प्रतिबंधक शर्तें होती। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कि अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसमें कुछ प्रौद्योगिक टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको लेके भी ये कुछ शर्तें रखते हैं। इनमें लाभांश भुगतान, विदेशी तकनीशियनों की कड़ी निगरानी आदि शामिल है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है तो जो एक से बढ़ के एक जो निपुण टेक्नीशियंस है उसके अंतर्गत ये काम को योजना देते हैं। और लाभांश भुगतान मतलब डिविडेंड, जो प्रॉफिट हो रहा है, लाभांश मतलब जो लाभ का अंश, वो विस्तृत तौर पे इसको डिवाइड कर रहे हैं या पे कर रहे हैं सबको इक्वली, ठीक है। अन्य देशों के साथ सहयोग के परिणाम स्वरूप एकाधिकार का सृजन हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनका क्या है, एग्रीमेंट कई देशों के साथ है तो एकाधिकार मतलब एक माइनर के तौर पे ही उभर रहे हैं, ठीक है। तो तथा सत्ता कुछ ही हाथों में केंद्रित हो गई है, तो पावर जो है वन तक आ गया, मतलब अगर एक मार्केट है वहां पे एक मोनोपोली जो है इनकी हो गई है, तो सत्ता क्या है, जो रूल्स रेगुलेशंस या जो भी इन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई है, तो सत्ता एक तक ही केंद्रीकृत हुई है, क्योंकि इसका परिणाम स्वरूप एक अधिकार है, ठीक है। अब है उन्नत प्रौद्योगिकी, ठीक है, तीसरा जो स्पेशलिटी है इनकी, इन व्यवसायों को अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं में तकनीकी लाभ प्राप्त है, क्योंकि टेक्नीशियनों की निगरानी के अंतर्गत होता है तो टेक्निकल लाभ भी इनको मिलता है। फिर देखते हैं हम, वे विश्वव्यापी गुणवत्ता मापदंडों और विनिर्देशों का पालन करने में सक्षम है। जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी चेक है या जो भी मेजर्स हैं, उन पे ये खरे उतरते हैं, इसलिए इनका वैश्विक स्तर पर बिजनेस फैला हुआ है। तीसरा है, परिणाम स्वरूप जिस देश में ऐसी कंपनी काम करती हैं वे औद्योगिक रूप से आगे बढ़ता है, ठीक है। जो भी कंपनियां ऐसी काम कर रही हैं वो इंडस्ट्री के रूप में ये आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे भी इनका बिजनेस या सेक्टर फैला हुआ है, क्योंकि वे स्थानीय संस्थानों और कच्चे माल का अधिकांश उपयोग करने में सक्षम होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोकल रिसोर्सेज है और जो रॉ मटेरियल उसका ये बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स यूजेस जानते हैं, इसलिए इनका विस्तार भी बहुत बड़ा हुआ है अन्य देशों में, ठीक है। तो ये उन्नत मतलब टेक्निकल एडवांसमेंट के कारण ये निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखते हैं हम, उत्पाद नवनीता मतलब कुछ इनोवेशन, नया उत्पादों में नयापन लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इन व्यवसायों की विशेषता यह है कि इसमें अधिकांश उन्नत अनुसंधान एवं विकास प्रभाग होते हैं, जिनका काम नए माल का आविष्कार करना तथा मौजूदा माल के डिजाइन में सुधार करना होता है, ठीक है। नए से नए डिजाइन दे रहे हैं या जो ओल्ड प्रोडक्ट उसको फिर से रीडिफाइन कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं, नई उसको डिजाइनिंग में लाइनिंग लेके आ रहे हैं, तो या तो ये नया बना रहे हैं, कुछ पेटेंट इशू कर रहे हैं, या लगातार नए प्रोडक्ट्स का आविष्कार कर रहे हैं, या पुराने को फिर से रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। गुणात्मक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, अगर कुछ भी इनको रिसर्च या डेवलपमेंट करनी है, वो केवल बहुराष्ट्रीय निगम नहीं कर सकता। अगर मल्टीनेशनल कंपनी है, क्योंकि उसके पास पैसा अधिक स्रोतों में होता है, तो ये ही वो कार्य कर सकती है। फिर है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। वे कम समय में बिक्री बढ़ाने के लिए आक्रामक विपणन पद्धति को अपनाते हैं, ठीक है, कि अगर उनको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो वो स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं, कि जो और कोई नहीं, क्योंकि एमएनसीज का यही काम मोस्टली होता है। उनके पास अधिक विश्वसनीय और अनगत बाजार डेटा प्रणाली, क्योंकि उनके पास डाटा कई कंट्रीज से या लोकल रिसोर्सेज से या उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी उससे कलेक्ट हो रहा है, डाटा कलेक्शन बहुत है, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी कस्टमर तक पहुंच भी इनकी बहुत सुदृढ़ है, ठीक है। उन्होंने पहले ही विश्वव्यापी बाजार में अपनी जगह बना ली, क्योंकि ये ऑलरेडी स्थापित हैं, ठीक है, पहले से, ऐसा नहीं कि अभी अभी आए हैं मार्केट में, ये पहले से स्थापित है, बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी एक जगह बनी है, उसके ब्रांड प्रसिद्ध है, इस कारण उत्पादों को बेचना कोई समस्या नहीं। अब जैसे गुची का ब्रांड हो गया या वेरोमोडा हो गया, ये सब विदेशी कंपनियों के ब्रांड है, अगर उन्होंने भारत में अपनी स्थापना कर पाई है, क्यों, क्योंकि वो एक विदेशी ब्रांड के कारण लोगों में लोकप्रिय हुए, लोग उनको ज्यादा यूज कर रहे हैं। गुची का बैग हो गया, वेरोमोडा हो गया, या बहुत सारी से चीजें हो गई जो बाहर से आए हैं, ठीक है, मोबाइल्स कैमरा भी हो गए, ठीक है। तो ये सारी भी चीजें क्या है, बाहर से आई है, जो लोगों के बीच में प्रसिद्ध हुई है, क्यों, क्योंकि इनका ब्रांडिंग नहीं है, इसके कारण उनकी मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हो गई हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज।
अब है सिक्स्थ है बाजार क्षेत्र, ये हम पढ़ चुके हैं अभी यहाँ पे ओल्ड स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। अब है बाजार क्षेत्र का विस्तार, ठीक है, कि ये इन्होंने मार्केट कैसे एक्सपेंड किया है। उनके संचालन और गतिविधियां उनके संबंधित देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं, क्योंकि ये एक कंट्री तक सीमित नहीं है। इनके जो ब्रांड है, उत्पाद है, वो कई कंपनी में स्थापित है, नए नए उनके ऑफिस हैं अलग अलग में। तो ये एक कंट्री तक सीमित ना होकर नए नए इनका जो ब्रांड विस्तार है कई देशों तक है। उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि सुधरती है, ठीक है, जो इंटरनेशनल इमेज है वो उनकी अच्छी है, तथा उनका बाजार क्षेत्र में बढ़ावा है। तो मार्केट भी ये एक्सपेंड कर रहे हैं, जिससे वे स्वयं को वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित कर पाते हैं। तो इसी कारण कि जब उनकी छवि अच्छी है, इमेज अच्छी है, बाजार में कई साल से एस्टेब्लिश है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देते हैं अलग दूसरी कंपनियों को, और खुद को एस्टेब्लिश कर पाए। वे सहायक कंपनियों, शाखाओं और सहयोगियों के नेटवर्क के माध्यम से मेजबान देशों को काम करते हैं, ठीक है। इनके क्या है, कई सारे मीडिएटर्स हैं, कई सारी ब्रांचेस हैं, कई सारे इनके सपोर्टर्स हैं दूसरे देशों में, जिसके माध्यम से ये काम करते हैं। अपने विशाल आकार के कारण उनका बाजार एकाधिकार है, ठीक है, इनकी माइनॉरिटी है, ठीक है, मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि मोनोपोली मतलब एक ही का शासन, एक ही का पावर है, क्योंकि इनका कई एक तक ये सीमा तक ना रह के कई जगह इन्होंने देशों में विस्तार किया, तो इनकी हाईएस्ट मोनोपोली है। ग्लोबल एंटरप्राइज ने दुनिया को एक मार्केट प्लेस बना दिया है, जिसमें ना सिर्फ बॉर्डर्स नहीं, बिजनेस चलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।